हर हर महादेव, जय श्री राधा द डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आपके पार्टनर के मॉर्निंग से लेके अब तक के आफ्टरनून थॉट्स क्या है मैं चेक करने वाली हूँ। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप करें। बहुत इंटेंस और डीप रीडिंग होगी, मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। जितना भी आप रीडिंग में सुने उसमें से केवल पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस करें, नेगेटिव से केवल वार्निंग लें। आपको परेशान नहीं होना है अगर कुछ नेगेटिव आता है तो। मैं 2 डिविनेशन टूल्स का यूज़ करूंगी, एक है कैंडल वैक्स, दूसरा है मेरे टैरो कार्ड्स। दोनों ही को शफल करते हुए, इसको कैंडल को लिट करते हुए और कार्ड्स को शफल करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, उसमें मेरे साथ रहिएगा। चलिए सबसे पहले कार्ड शफल करते हैं। हंसता मुस्कुराता चेहरा अपने पार्टनर का याद कीजिए। कार्ड्स में बहुत सारे पुल आउट नहीं करूंगी, सिर्फ 5 to 6 कार्ड ही लेंगे। लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार, श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। पहले शुरू के 5 कार्ड्स निकालने वाली हूँ, आई मीन 5 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स के कार्ड्स शुरू में दोनों ही आ गए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, और फाइनल कार्ड है द 10 ऑफ कप्स। वाओ! अब देखेंगे हम कि वैक्स क्या कहता है। ओके, वैक्स क्या कहेगा वो हम देखने वाले हैं। आइए फोकस कीजिए कैंडल पे। अपने पार्टनर का सुंदर सा चेहरा इमेजिन कीजिए, अपने आंखों के सामने लाइए। हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को हरा भरा करें। कोई भी नेगेटिविटी, किसी भी ब्लैक मैजिक को इनके रिश्ते से हटाए। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, दूरियां आ गई हैं, मनमुटाव आ गया है, उन एनर्जीज को भी कृपया करके क्लियर कर दीजिए। इनके पार्टनर के मन में इनके लिए बहुत सारा प्यार भरें, बहुत सारा इमोशंस इनके पार्टनर के हार्ट में इनके लिए भर दीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। व्यूअर, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन दिस नोट रीडिंग विद दिस ब्यूटीफुल पैशनेट रेड कैंडल। चलिए देखते हैं आज कैंडल क्या कह रही है, वैक्स क्या कह रहा है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। लाइफ इज कमिंग फुल सर्कल व्यूअर, लाइफ इज कमिंग फुल सर्कल। जो हुआ, देखिए, जब हम कहते हैं इट्स अ सर्कल एंड लाइफ इज कमिंग फुल सर्कल, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिस नेगेटिव फेज से अपने रिलेशनशिप में आप अभी गुजर रहे हो, उस साइकिल के एंड होने का टाइम आ गया, ऐसा लग रहा है। एक तो मुझे यहाँ पे साइकिल बनती हुई, एक कड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। टॉरस, एरीज, स्पाइसेस, कैप्रिकॉन, कैंसर, एक्वेरियस, सेजिटेरियस दिखाई दे रही हैं मुझे राशियाँ। लेटर्स मुझे वी दिखाई दे रहे हैं, आज हार्ट भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेटर वी, लेटर एल, लेटर ए, लेटर ओ, एन, आर, एस। अगर आप इनसे रेजोनेट नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं है, करते हो तो बहुत अच्छा है, वरना एनर्जी पे फोकस करो। जैसे मैंने बोला, लाइफ इज कमिंग फुल सर्कल। आपके रिलेशनशिप में जो परेशानी वाले समय है वो ख़त्म होने वाला है। आपके पार्टनर के मन में जो दुर्भावनाएं हैं वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चेंज होने वाली हैं। एक तो आपका पार्टनर बहुत स्टक भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उसकी लाइफ में एक पॉज आ गया है आपके जाने के बाद, या नो कॉन्टैक्ट में आने के बाद। इसको लगता था इसकी लाइफ तेज़ी से भागेगी, दौड़ेगी आपके बिना, लेकिन यहाँ तो मुझे अल्प विराम दिखाई दे रहा है, एक पॉज दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर डिसीजन लेने में फिलहाल असमर्थ है, ना ही आपके फॉर में, ना ही आपके अगेंस्ट में, किसी में भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। जब आपको छोड़ने के बारे में सोच रहा है तो आपके साथ मन खिंचा हुआ, बंधा हुआ महसूस हो रहा है, और जब आपके पास आने के बारे में सोच रहा है तो ब्लॉकेजेस बहुत सारी फील हो रही हैं। इस पर्सन को कष्ट हो रहा है वहाँ पे भी, क्योंकि आपके पास आने का सफ़र है अपनी ईगो को मसल के, अपनी ईगो को ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ना, जिसके लिए आपका पार्टनर अभी खुद को तैयार नहीं पा रहा है। आपका पार्टनर हालांकि इस रिश्ते को लेके बहुत प्रोटेक्टिव महसूस कर रहा है इस वक्त, बहुत प्रोटेक्टिव, बचाना चाहता है इस रिश्ते को, बचाना चाहता है। आपका पार्टनर विजन्स देखता है आपके, आप उसकी आंखों के सामने फ्लैशेस की तरह आ रहे हो। ओके, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको या तो अपनी फैमिली के कहने पे छोड़ा है, या फिर इस पर्सन ने आपकी किसी बात को इतना ज़्यादा अपने दिल से लगा लिया है, इतना ज़्यादा उसने उस चीज़ को अपने मन से लगा लिया है कि भुलाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। अपने जो अपनी जो
अपना जो माइंड है उसको ये नहीं संभाल पाया, नहीं समझा पाया। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर ने उन्हें इम्पल्स में भी छोड़ दिया, यानी कि बस छोड़ दिया क्योंकि उस टाइम गुस्सा आया, इन्होंने कह दिया कि आप इनको नहीं चाहिए और अब इनको उस बात पे स्टिक करना है, उस बात को सत्य करना है, तो ये उस चीज़ पे अटके हुए हैं, लेकिन मन आपकी तरफ भाग रहा है इस पर्सन का। आज सुबह से आपके पर्सन आपके बारे में बहुत लोगों से जिक्र कर रहे हैं, या फिर किसी एक इंसान से, पर्टिकुलर इंसान से तो जिक्र कर ही रहे हैं, या फिर किसी ने इनसे आपका जिक्र किया है। शायद कोई ऐसा इंसान जो आपके रिलेशनशिप के बारे में जानता हो। जब उस इंसान ने आपका जिक्र किया या जब आपके पर्सन ने आपका जिक्र किया, तो इनका जो गला था वो कह लो भी भर आया, एक तरह का ब्लॉकेज फील हुई उनको, भर आया इनका गला। मतलब इनको शब्द नहीं मिल रहे थे कि ये क्या कहें, समझा नहीं पा रहे थे सामने वाले को कि ये क्या कहें। बहुत इन्हें कष्ट हो रहा था समझाने में, बहुत इनको समझ नहीं आ रहा था क्या बोलें, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में तो चाहते ये भी आपके पास लौट के आना है। ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने सपना जो देखा था इस रिश्ते का, वो इसने बहुत अलग देखा था, बहुत अलग। ये पर्सन आपके साथ एक तरह की ग्रोथ, एक तरह की स्टेबिलिटी फील करता है और उस ग्रोथ को ये अपनी लाइफ में वापस चाहता है। स्टेबिलिटी किसे अच्छी नहीं लगती व्यूअर? स्टेबिलिटी सबको अच्छी लगती है। कोई कितना भी एरोगेंट हो, कोई कितना भी गुस्से वाला हो, कोई कितना भी सेल्फिश हो, स्टेबिलिटी उसको भी अच्छी लगती है। लाइफ में उथल पुथल, मार काट, लगातार परेशानियाँ, कैओस, लड़ाई झगड़े, ये किसी को अच्छे नहीं लगते। आपका पार्टनर भी इस एनर्जीज में रहते रहते अब थक गया है वो। आपके लिए जो उसकी भावनाएं हैं, जिनको अब तक वो बहुत समय से छुपा के रख रहा था, दबा के रख रहा था, वो भावनाएं ऊपर आ रही हैं, सतह पे आ रही हैं। इसके लिए आपका इसकी लाइफ में होना अब ज़रूरी लग रहा है इसको। ज़रूरी है आपका होना, एसेंशियल है आपका होना। यू आर रिक्वायर्ड, यू आर नीडेड इन दिस पर्सनस लाइफ, ऐसी फीलिंग इनको आ रही है। आपका पर्सन बहुत स्ट्रांग बनता है, बहुत समझदार बनता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब बात आपकी आती है ना, तो इलॉजिकल हो जाता है। जब बात आपकी आती है तो दिमाग नहीं काम करता, सिर्फ दिल काम करता है इसका। ओके, ऐसा ही कुछ हो रहा है इसके साथ इस वक्त। दिल बहुत बेसब्र हो रहा है आपको लेके। ये पर्सन दूर से आपको देख रहा है, स्टॉक आपको कर रहा है, आप में इसको पूरा इंटरेस्ट है जानने का। आपकी स्टोरीज अगर देख रहा है, या आपके मैसेजेस अगर देख रहा है, या आपके कोई भी आपने कुछ पब्लिकली लगाया हुआ है, कोई मैसेज, कोई स्टोरी, कोई फोटो, तो उससे अपने आप को जोड़ रहा है। ये सोच रहा है कि शायद आपने वो इसके लिए लगाया है, हर मैसेज जो आपका है वो इसके लिए ही है। और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। आजकल आपके सारे मैसेजेस, आपके सारे बहुत क्रिप्टिक होते हैं, कहीं ना कहीं इन पे डायरेक्टेड होते हैं, और शायद इनके आपके प्रति डायरेक्टेड होते हैं। कम्युनिकेशन तो ऐसे भी चल रहा है, लेकिन चल रहा है इनडायरेक्टली। कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इनमें से एक ये है, आप दोनों के बीच में बहुत ही खास तरीका, बात करनी नहीं है लेकिन फिर भी एक दूसरे को अपने इमोशन समझाना है। आपका पार्टनर अपने इमोशंस को डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। आपका पार्टनर मीटिंग चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि मैं मीटिंग में कहूँगा क्या। इस पर्सन को आपके ओवर इमोशनल होने का डर है। इसको लग रहा है कि मीटिंग में आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाओगे, और ये चीज़ों को संभाल नहीं पाएगा। तो मीटिंग आपके साथ नहीं करना चाहता ऐसा नहीं है, लेकिन मीटिंग के आउटकम से डर रहा है, मीटिंग के एनर्जी से डर रहा है। इसको समझ नहीं आ रहा कि ये मीटिंग को, मतलब मीटिंग में कहेगा क्या, और अगर कहेगा भी तो आपका रिएक्शन क्या होगा। वो एनर्जीज उसको ना नर्वस कर रही हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मन ये भी कह रहा है कि मिलना तो है, चल उनसे मिल। लेकिन वो गाना है ना, रुकते हैं कदम उठ जाते हैं। क्योंकि ये पर्सन ने बहुत बार सोचा, फिर उस मीटिंग को उसने विजुलाइज किया, कैसा रहेगा, क्या कहूँगा, वो क्या कहेगी, मैं क्या कहूँगा। और ये सोच सोच के ये घबराते हैं, क्योंकि अगर बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी और इनकी गलतियाँ भी निकलेंगी। आप बहुत सी बातें ऐसी गिनवाओगे जो इन्होंने आपके साथ गलत की हैं, क्योंकि इनको ये तो पता है कि इन्होंने गलती की है। ये छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, जिसको ये तो पता है कि उसने गलती की है, उसको ये तो पता है कि एक ना एक दिन जाके बात भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो समय को टाल रहा है। ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों, फिर देखेंगे, ऐसे कर रहा है। लेकिन आना तो पड़ेगा।
जज के सामने बैठना तो पड़ेगा। अगर आपके सामने नहीं आएंगे तो ईश्वर के सामने जवाब देना पड़ेगा, पर देना तो पड़ेगा। ये पर्सन आपके साथ मीटिंग्स चाहता है, ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी एंडिंग चाहता है, ये पर्सन आपके साथ एक कमिटमेंट को बढ़ाना चाहता है और एक कमिटमेंट को अब आपको कमिटमेंट अब देना भी चाहता है। ओके, अपनी गलतियों पे काम भी कहीं ना कहीं पर्सन करना चाहता है, और गलतियाँ इतनी हैं इसकी कि उसको काम करने में ही उसको पता है बहुत समय लगेगा, आपको कन्विंस करने में भी समय लगेगा, लेकिन आपको कन्विंस करने के लिए रेडी है। आपको कन्विंस करने के लिए, वो सज़ा भुगतने के लिए, आपका सामना करने के लिए भी रेडी हो रहा है। डर रहा है पर रेडी हो रहा है, डर रहा है पर अपने मन को समझा रहा है कि फेस तो करना ही है अगर चीज़ों को ठीक करना है तो, बात तो करनी ही है अगर चीज़ों को ठीक करना है तो। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी, बहुत इंट्रोस्पेक्टिव, बहुत सोच। ये समझ रहा है कि बात तो करनी ही पड़ेगी, समझ रहा है कि वापस तो जाना ही पड़ेगा, समझ रहा है कि इसका ठिकाना आप हो और इस पंछी को वापस शाख पे, डाल पे लौटना ही पड़ेगा। ये थे आपके पार्टनर की इंटेंस करंट फीलिंग्स। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर क्लेम ज़रूर करना, जिस भाग से रेजोनेट करूँ मुझे ज़रूर बताना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।